मोनू भाई बोलिए। हाँ जी। क्यों सीखना चाहते हैं मेडिटेशन? आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही। आपसे पूछ रही हूँ। नहीं आ रही आवाज। नहीं आई। नहीं। क्या दिक्कत है? ज्योति बहन। ज्योति बहन, हाँ। जी मैम। हाँ जी, बताइए अपने बारे ओम में। शांति मैम। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, तो आप ये मेडिटेशन कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? मैम अपने मन को शांत करने के लिए, बाबा के चरणों में थोड़ा सा झुकने के लिए, जाने के लिए। अच्छा। तो मन शांत नहीं रहता? नहीं मैम, ऐसे ही बस। हाँ। अच्छा देखो, यहाँ पे ना हम मैम नहीं बोलते, सर जी। मैम नहीं बोलते। क्यों? दुनिया में तो बोलते हैं, यहाँ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये एक ईश्वरीय फैमिली है। हाँ तो जी। फैमिली में तो भाई बहन होते हैं ना। हाँ जी। सर मैम नहीं बोलते, तो यहाँ पे हम ना दीदी बोलते हैं। ओके। ठीक है। जी 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 जी। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, ठीक है। ओके। और मुक्ता बहन? मुक्ता बहन, सुन रहे हैं आप? ओम शांति दीदी। शांति। हाँ जी, बताइए अपने बारे में। मेरा नाम मुक्ता है और मैं फतेहाबाद के पास गांव है ससुराल है, वहाँ रहती हूँ, मैरिड हूँ मैं। हाँ और वैसे प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। हाँ। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड मदर साइड भी और मदर इन लॉ साइड भी आध्यात्मिक रहा है, अच्छा मेडिटेशन टू रिलेटेड। तो ये मैं कहूँगी कि परमात्मा की मेहरबानी है कि मुझे ये विरासत में मिला है। अच्छा। हाँ जी। तो वो क्या करते हैं, मतलब मेडिटेशन में कैसे करते हैं वो लोग? अ, उनका ये है कि भाई वो कहीं भी जैसे ध्यान कहीं पे भी हो या सत्संग हो मेडिटेशन हो, चले जाते हैं। हाँ हाँ। तो ये कोई पर्टिकुलर एक जगह नहीं है कि फिक्स यहीं जाते, सब जगह चले जाते हैं। ठीक हाँ है, जी। तो इसलिए मैं आप। खुद भी, हाँ जी हाँ जी। हाँ। अच्छा, ओ, ठीक है। गई ओम शांति ओम में, जैसे मैं भी गए हैं? पापा के साथ। हाँ जी। अच्छा, कोर्स किया है? कोर्स ऑनलाइन उन्होंने दिया था बट किया नहीं, मैंने नहीं किया, क्या? सुने नहीं सारे जो थे। ठीक है। एक ठीक। 1 वीक का जो था। हाँ जी। हाँ, और एजुकेशन आपकी? फिजियोथेरेपिस्ट। अच्छा, तो घर में कौन कौन? घर में हस्बैंड है, मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ और देवर है। अच्छा, हाँ। ठीक है। ठीक है। और ये भाई, क्या नाम है आपका? नीना बहन? ओम शांति दीदी। शांति। ये बच्चे, तुम बताओ अपने बारे में। बताओ, नाम बताओ। नाम है? अपना नाम बताओ, विनती करो। बोलो। फिर ओम से। शांति दीदी। ओम शांति। क्या नाम है आपका? फर्स्ट
दीदी ये सेकंड क्लास में अब गया है। अच्छा। अनमोल नाम। हाँ, खुद से बताओ अपना। चलो अनमोल नाम है। तेज से बोलो, तेज से। हाँ हाँ, अनमोल नाम है आपका। है, अनमोल का क्या मतलब होता है? हम्म। बोलो, नहीं पता, ठीक से बोलो, तेज से बोलो। नहीं पता है। ये पता, अनमोल का मतलब होता है जिसकी, मतलब जिसकी आप कोई वैल्यू ही ना कर सको, इतना अनमोल कि आप उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते। ठीक है। तो जैसे बाबा के हम सब बच्चे, भगवान के बच्चे हम सब कैसे हैं, अनमोल है ना, वैल्यू, हमारी कोई वैल्यू नहीं लगा सकता। तो ऐसे ही आपका नाम आपका तो नाम ही अनमोल है ना। तो अपने ऊपर, मतलब हमें जो अपना नाम है, तो वही विशेषता अपने अंदर लानी है। ठीक है। जी। अच्छा, देखो ये पूरे कोर्स के दौरान सभी को वीडियो ऑन करके ही रखना है, क्योंकि एक तो हम आमने सामने बैठे नहीं हैं, और दूर बैठे हैं तो दिखना तो चाहिए ना। मुक्ता बहन, तो 1 घंटा आपको ये वीडियो ऑन करके ही बैठना है। ठीक है जी। तो अभी देखो हमारे, हम लोग यहाँ क्या सिखाते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देंगे। हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ये एक यूनिवर्सिटी है, गॉडली यूनिवर्सिटी, जहां पर हम पढ़ाई पढ़ते हैं, है ना। पढ़ाई पढ़ते हैं तो पढ़ाई के लिए तो अटेंटिव होके बैठना होता है ना, वीडियो ऑन करके बैठना होता है। तो इसलिए कहा 1 घंटा वीडियो ऑन रहेगा सबका। तो यहाँ पर हम पढ़ाई क्या पढ़ते हैं, जैसे कोई स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो किसी का मोटिव होता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है इंजीनियर बनना है, कोई कहता है मुझे आईएएस बनना है। तो यहाँ पर हम पढ़ाई पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने की। ठीक है। तो मैं आपको एक पिक्चर शेयर करती हूँ। जो नहीं है, देखो यहाँ पर हमारा एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने का, है ना, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। कहते हैं ना, नर ऐसी करनी करे कि नर से श्री नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे कि नारी से श्री लक्ष्मी बने। तो यहाँ पर हम देवी देवताओं जैसे बनने के कर्तव्य सीखते हैं, कि कैसे उनके जैसे गुण और विशेषताएं हम अपने अंदर धारण कर सके। तो उसके लिए हमारे यहाँ 7 डेज मेडिटेशन कोर्स होता है। ठीक है। तो उसमें पहले तो हम अपने बारे में जानेंगे कि मैं कौन, भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे उनसे कनेक्शन जोड़ना है, कैसे उनसे वो गुण और शक्तियां लेनी है, अपने जन्मों के बारे में, इस वर्ल्ड ड्रामा के बारे में, ये सारी बातें इस 7 डेज कोर्स में कराई जाती हैं, और साथ में मेडिटेशन एक्सपीरियंस भी आपको कराएंगे। तो मेडिटेशन है क्या? और देखो ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे 19 विंग्स हैं। जैसे आर्ट एंड कल्चर विंग है, मीडिया विंग है, एडमिनिस्ट्रेशन विंग है ना। तो जो जिस डिपार्टमेंट का होता है उनकी सेवा करने के लिए अलग अलग विंग्स बने हुए हैं। और जैसे मतलब वहां पे ना, ये हमारा हेडक्वार्टर है माउंट आबू में, और टाइम टू टाइम वहाँ प्रोग्राम होते हैं, और वहां पर रिट्रीट्स होती हैं। आप वहां रहकर वहां का एनवायरनमेंट फील करके आप वहां मेडिटेशन सीख सकते हैं। तो ये था हमारी संस्था का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो ब्रह्मा कुमारी इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ सिर्फ बहनें या माताएं आती हैं।
हर एज ग्रुप के लोग आते हैं, लेकिन नाम ब्रह्मा कुमारीज क्यों पड़ा? क्योंकि उस समय बहनों और माताओं के साथ बहुत मिसबिहेव होता था। अब जैसे हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वाइफ को नीचे जमीन पे सोना पड़ता था, सबके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते थे, बाल हटवा देते थे, सती प्रथा थी। तो उन सब चीजों को खत्म करने के लिए भगवान ने ज्ञान का कलश बहनों और माताओं के सिर पे रखा, इसलिए नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारीज। ईश्वरीय मतलब भगवान की, और विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी। तो ये भगवान की यूनिवर्सिटी है, जहां पर हम रोज भगवान के महावाक्य सुनते हैं, उसको अपने जीवन में धारण करते हैं और अपने अंदर चेंज लाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ मेडिटेशन सीखते हैं। मेडिटेशन क्या है? आज दुनिया में कई तरह के योग हैं, जैसे हठ योग है, प्राणायाम है, कोई कुंडली जागरण करता है। तो ये जो सारे योग हैं, कोई त्राटक योग करता है ना, ट्रांसेंडेंटिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। तो उसमें क्या है, हम अपने या तो सांसों पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, है ना, या फिर हम अपने चक्रों का को देख रहे हैं। तो इसमें हम अपने बॉडी का ही ध्यान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो हम मेडिटेशन सीखेंगे वो है सहज राज योगा मेडिटेशन। तो सहज का मतलब इजी। सो ये एक इजी मेडिटेशन है, जिसको हम चलते फिरते उठते बैठते कहीं पर भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक स्थान पर बैठने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें हठ योग करने की जरूरत है ना। जैसे हमें कंफर्टेबल फील होता है हम वैसे बैठकर ये योग कर सकते हैं। अब योग क्या है? योग का मतलब क्या है? दो चीजों का जोड़, है ना। तो यहाँ अब परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ना है, तो हमें क्या करना है? अब जैसे हमें दो वायर्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, उसकी ऊपर की जो रबड़ है उसको हम हटा देते हैं, तभी वो वायर्स आपस में कनेक्ट हो पाती हैं। तो ऐसे ही परमात्मा से हमें अपना कनेक्शन जोड़ना है, तो हमें क्या करना होगा? आउट ऑफ बॉडी फील करना होगा। हम अपने आप को देह से अलग आत्मा समझते हैं, तभी हम उनसे अपना कनेक्शन जोड़ पाते हैं। ठीक है, तो वो कनेक्शन कैसे जोड़ना है वो भी हम सीखेंगे। हम्म, तो ये था। अब इससे फायदे क्या होते हैं? देखो, आज लोगों की लाइफ में इतना स्ट्रेस है, टेंशन है, हाइपर टेंशन है, जीना नहीं चाहते, है ना, इतना ज्यादा डिप्रेशन में है। तो उसका कारण क्या होता है? कारण ये है कि जब हमारे नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा चलते हैं, स्ट्रेस का कारण यही है, नेगेटिव थॉट्स। तो नेगेटिव थॉट्स जब ज्यादा चलते हैं तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक थॉट आते जाते हैं। तो स्पीड ज्यादा होने के कारण हमारा ब्रेन जो है वो थक जाता है ना, और हम थका थका फील करते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता। जबकि हमने कोई काम नहीं किया, लेकिन मन में संकल्प चले जा रहे थे तो हम थक जाते हैं कि मन थका था, है ना। और जब हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। और स्पीड स्लो डाउन होने से हम शांति का, खुशी का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो हम मेडिटेशन में यही करते हैं कि हम अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यही मेडिटेशन है। तो उसके लिए पहले हम अपने बारे में जानेंगे, सेल्फ के बारे में जानेंगे कि मैं कौन। अच्छा, आप लोग ना कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, कुछ लिखवाऊंगी मैं, तो आप कॉपी पेन ला सकते हैं। ले आइए, जब तक मैं पिक्चर शेयर करती हूँ।
ले आए आप कॉपी पेन? ज्योति बहन, आपने वीडियो ऑफ कर लिया? हमारा पहला चैप्टर है मैं कौन हूं, हु एम आई, है ना। आज जैसे मैंने आपसे आपका इंट्रोडक्शन मांगा, है ना। आज हमें हर चीज की नॉलेज है। हमें कोई भी चीज सर्च करनी हो, हमें गूगल सर्च लगाते हैं और हमें हर चीज का आंसर मिल जाता है। लेकिन इस बात का जवाब साइंस में भी नहीं है कि मैं कौन। हम सारा दिन मैं और मेरा करते हैं। अब जैसे आपसे परिचय मांगा तो आपने अपना नाम बताया, है ना, अपनी एजुकेशन बताई, अपने फैमिली के बारे में बताया, है ना। तो ये सारी चीजें तो हमने प्राप्त की हैं। नाम हमें हमारे पेरेंट्स ने दिया, एजुकेशन भी हमने अचीव की, और जो अपना मतलब कोई वर्किंग है, प्रोफेशन है, वो भी हमने अचीव किया। लेकिन क्वेश्चन हमारा फिर भी वही है, मैं कौन। हम सारा दिन मैं और मेरा करते हैं। हम कहते हैं मेरे हाथ में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा परिवार, मैं और मेरा करते हैं। तो ये मैं और मेरा करने वाला कौन है, कौन बोलता है, बताओ। मुक्ता बहन, कौन बोलता है? मैं और मेरा जो शरीर का परिचय होता है, जो वही कि भी जो संसार में रह के जो हम हमारी आइडेंटिफाई, हम नहीं, किस मैं नाम से जाने जाए। कौन है, बोलता कौन है? क्या ये मुंह बोलता है? जी, शरीर से मुंह मुंह बोलता है, बिल्कुल। बोलता है। अच्छा, ठीक है। हाँ ज्योति बहन, बताओ कौन बोलता है? हमारी अंदर से आवाज निकलती है ना, तो हमारी आत्मा ही बोलेगी ना उसको कि मैं, क्योंकि हम हमारी आत्मा से ही तो माँ बोलते बोलती हैं, है। हमें मन से तो बोलते हैं ना हम। अच्छा, मतलब आप शरीर हो और आपकी आत्मा बोलती है, ऐसा? हाँ जी, हाँ जी। ठीक। हाँ जी, अनमोल भाई, बताओ कौन बोलता है मैं और मेरा? बोलो। जहाँ जी पढ़ाते में वहाँ वहाँ बोलो। कौन बोलता है, पता है आपको? नहीं पता? अच्छा, अभी बताएंगे, ठीक है। अच्छा देखो, तो ये मैं और मेरा करने वाला कौन है? तो मैं एक आत्मा हूं जो इस मुंह द्वारा बोल रही है। मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ, इस मुख द्वारा बोल रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, हाथों से काम कर रही हूँ। तो ये मैं और मेरा करने वाला कौन है? आत्मा। जैसे हम बोलते हैं मेरा शरीर, कभी मैं शरीर बोला? मैं शरीर बोलते हैं? नहीं। तो मेरा शरीर मतलब किसका शरीर? मैं कौन हूं फिर? अभी तक तो हम अपने आप को शरीर समझ रहे थे, लेकिन मेरी आइडेंटिफिकेशन क्या है? मैं हूं कौन? इस शरीर द्वारा कर्म कराने वाली मैं कौन हूं? इस मुख द्वारा बोलने वाली कौन हूं मैं? इन हाथों से काम करने वाली मैं कौन हूं? है ना, हम बोलते हैं मेरा चश्मा, कभी मैं चश्मा बोला? बोलते हैं? बताओ हाँ या ना। नहीं बोलते ना। तो मैं हूं कौन? मैं कौन हूं? बोलो अब, बताओ मुक्ता बहन। शरीर हो के आत्मा हो? आत्मा। आत्मा। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, मैं कौन हूं। है ना, आज हमें अपनी पहचान मिली कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। आंसर में लिखेंगे मैं आत्मा हूं। अब आत्मा है तो शरीर में कहीं तो रहती होगी। बताओ कहाँ रहती होगी आत्मा, ज्योति बहन? अनम्यूट करके बोलो। हमारी शरीर के अंदर ही रहती है मैम। मतलब पूरे भी- शरीर में रहती है? नहीं नहीं, हमारे मन में रहती है। मन कहाँ है? मन शरीर के किस पार्ट में है? मन कहाँ है हमारे शरीर में? दिल में रहती है ना। दिल में रहती है, ठीक है। हाँ हाँ भाई, जी, दिल। अनमोल ने हैंड रेस किया, बताओ कहाँ रहती है आत्मा? मस्तिष्क के बीच में।
अच्छा, वेरी गुड। ओके, किसने बताया आपको? दादी में। ठीक है, मस्तक कहाँ है आपका? कहाँ है मस्तक? अच्छा, ठीक है। बता। हाँ, मुक्ता बहन बताओ, आत्मा कहाँ रहती है? ये क्या हो रहा है? लाइनें कहाँ से आ गई? बहुत टेंशन तो नहीं हुई आत्मा? मुक्ता बहन कहाँ उससे रहती है आत्मा? माथे के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं। जी, ठीक है। देखो, आत्मा दिल में नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि देखो, आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि हार्ट का ट्रांसप्लांट हो जाता है ना? तो अगर आत्मा दिल में रहती है तो एक की आत्मा निकल के दूसरे के शरीर में चली जाएगी, है ना? तो आत्मा दिल में नहीं रह सकती, और ना ही आत्मा पूरे शरीर में रहती है। अब जैसे एक ड्राइवर है, उसको कार चलानी है तो वो कहाँ बैठेगा? कहाँ बैठेगा? ड्राइविंग सीट पे, है ना, जहां से वो पूरी कार को कंट्रोल कर सकता है। ऐसे ही हमारे शरीर की ड्राइविंग सीट कौन सी है? ड्राइविंग सीट कौन सी है हमारे शरीर की? ब्रेन। जहां से, देखो, अगर आपने ब्रेन का पिक्चर देखा हो, तो हमारे शरीर की जो सारी नसें हैं वो ब्रेन से होकर जा रही हैं, और हमारे बॉडी को मैसेज ब्रेन के थ्रू जाता है। तभी हम देखते हैं कि किसी को ब्रेन हैमरेज होता है, ब्रेन काम करना बंद करता है, तो वो शरीर भी कोमा में चला जाता है ना? तो इसलिए आत्मा रहती है यहाँ। इस स्थान को हम बोलते हैं भ्रिकुटी, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, ये उसी की निशानी है ना? तो आत्मा कहाँ रहती है शरीर में? लिखेंगे भ्रिकुटी के बीच में। समझ आया? तो आत्मा का निवास स्थान है भ्रिकुटी। अब आत्मा दिखती कैसी है? बताओ, आत्मा कैसी दिखती है? क्या हम आत्मा को देख सकते हैं? मुक्ता बहन बोलो। आत्मा को देख सकते हैं? आराध्य है इधर आजो। हाँ, ये मोड़े पे बैठ सकते हो, ये नहीं तो कुर्सी पे ले सकते, दिख रहा है? क्या हम आत्मा को देख सकते हैं? हाँ या ना? मुक्ता बहन बोलो। अनम्यूट करके बोलो। जी। आत्मा को देख सकते हैं? नहीं पता इसका आंसर। देखो, आत्मा को, हाँ अनमोल बोलो। नहीं, एक और अनमोल है इसके अंदर। ना। नहीं देख सकते? क्यों नहीं देख सकते? कि आत्मा बिंदु है। हाँ, तो बिंदु को नहीं देख सकते? नहीं। नहीं? क्यों? आप एक कॉपी पे बिंदु लगाओ, डॉट लगाओ, उसको आप नहीं देख पाओगे? हैं? बताओ। जी, देखो, आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति बिंदु है। अब लाइट को हम इन आंखों से नहीं देख सकते। अब जैसे आ, वो एक एनर्जी है, एक शक्ति है। अब जैसे फैन चल रहा है, तो उसमें भी एनर्जी क्रॉस हो रही है ना? समझ आ रहा है? फैन चल रहा है, उसमें एनर्जी क्रॉस हो रही है। अब लाइट जल रही है, उसमें एनर्जी क्रॉस हो रही है। तो क्या उस एनर्जी को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना? ऐसे ही आत्मा को हम इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आत्मा को हम अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है? आत्मा देखने की चीज नहीं है, फील करने की चीज है। समझ आया? तो लिखो, आत्मा का स्वरूप है ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट।
कॉपी पेन लाओ, लिखो। आत्मा का स्वरूप है ज्योति बिंदु। अब आत्मा और शरीर में क्या डिफरेंस है बताओ ज्योति बहन, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? आत्मा को हम देख नहीं सकते, शरीर को हम देख सकते हैं। और आत्मा को हम फील नहीं कर सकते, शरीर को हम फील कर सकते हैं। जी बस इतना ही पता है दीदी, और नहीं पता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती और आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं कर सकता, है ना। जब तक आत्मा इस शरीर में है, हम इन आंखों से देख रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, हाथों से कर्म कर रहे हैं, और जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो हाथ पैर मुंह सब वही हैं, लेकिन वो काम करना बंद कर देते हैं, है ना। तो आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक आत्मा शरीर में होती है, मैं दोबारा जी, जब तक आत्मा शरीर में होती है तो वो जीव आत्मा कहलाता है। ये देख रहे हो, जीव प्लस आत्मा, ह्यूमन प्लस बीइंग। तो बीइंग है आत्मा, ह्यूमन है शरीर, तो वो जीव आत्मा कहलाता है। और जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो? आराध्या बताओ, क्या बोलते हैं उस शरीर को? पता है आपको? नहीं पता? आपको भी नहीं पता है? जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उस शरीर को क्या बोलते हैं? ऑनलाइन में बताओ जी, मुक्ता बहन। डेड बॉडी हो जाती है। डेड बॉडी हो जाती है, अर्थी हाँ जी, बोलते हैं उसको, है ना। अर्थी बोलते हैं, हाँ आत्मा जी। निकल जाती है तो अर्थी बोलते हैं ना। तो अर्थ जी जी। का क्या मतलब है? अ प्लस रथी, मतलब शरीर को चलाने वाली रथी। आत्मा उसमें से निकल गई तो उसका कोई अर्थ नहीं रहा, अरथी हो गई। और जब तक आत्मा शरीर में है तो हम उसकी वैल्यू करते हैं, हम उसके आगे पीछे घूमते हैं, हम सब कुछ करते हैं उसके लिए। और जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है तो हम क्या करते हैं? उस शरीर को बेड से भी नीचे उतार देते हैं, उतार देते हैं ना। फिर हम कहते हैं उठाला कब है, कब लेकर जाना है ना। तो उस शरीर को हम घर में नहीं रखते, आत्मा निकल जाती है तो वैल्यू किसकी थी? शरीर की या आत्मा की? किस? आत्मा की ना। लेकिन हम किसको याद करके रोते हैं? बताओ किसको याद करके रोते हैं ज्योति बहन? हाँ भाई अनमोल, बताओ। हाँ बताओ ना, आपने हैंड रेस किया है। किसको याद करते हैं? किसको याद करके रोते हैं? पर आत्मा को। हैं? पर श- आत्मा। शरीर शरीर। को, शरीर को। ठीक है। हाँ, तो जबकि आत्मा हमें पता है कि कभी मरती नहीं, लेकिन फिर भी हम शरीर को याद करके रोते हैं। ठीक है। तो आत्मा तो अविनाशी है। अब लिखेंगे शरीर और आत्मा में अंतर। एक साइड लिखेंगे शरीर, एक साइड लिखेंगे आत्मा, और बीच में लाइन लगा देंगे। लिखो शरीर और आत्मा में अंतर। एक साइड लिखो शरीर, एक साइड लिखो आत्मा, और बीच में लाइन लगा दो। लिखो शरीर विनाशी है, शरीर में लिखो विनाशी, आत्मा में लिखो अविनाशी। शरीर विनाशी है और आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है। शरीर जड़ है, शरीर में लिखो जड़, और आत्मा चैतन्य शक्ति है ना। चेतना आत्मा में है, सोचने समझने की शक्ति आत्मा में है, ना कि शरीर में।
देखो, चोट शरीर को लगती है, लेकिन दर्द किसको होता है? आत्मा को। क्योंकि फीलिंग्स, इमोशन सब किस में है? आत्मा में। अब देखो, हमें एक इंजेक्शन ही लगता है, तो लगा तो शरीर को ना, लेकिन दर्द किसको होता है? आत्मा को। क्योंकि सोचने समझने की शक्ति भी आत्मा में है, फीलिंग्स भी आत्मा में है। तो शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्य शक्ति है। तीसरा पॉइंट लिखो, शरीर एक पिंजरा है। पिंजरा। और आत्मा क्या है? पंछी। पंछी पिंजरे से उड़ जाता है ना। शरीर एक कार है। देखो, जब तक ड्राइवर कार में होता है तो वो कार चलती है, और जब ड्राइवर कार से निकल जाता है, ये ड्राइवर, तो वो कार चलना बंद हो जाती है। ऐसे ही आत्मा रूपी ड्राइवर इस शरीर में है। तो हम इन आंखों से देख रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, हाथों से काम कर रहे हैं। और और जब आत्मा रूपी ड्राइवर इस शरीर से निकल जाता है, तो ये शरीर काम करना बंद कर देता है ना। तो शरीर कार है, आत्मा ड्राइवर है। लिखेंगे, शरीर कैसे बना है हमारा? बोलो मुक्ता बहन, शरीर कैसे बना है? शरीर 5 तत्वों से बना है। जल, अग्नि, हाँ। हवा, हम्म। पृथ्वी, हम्म। आकाश। हम्म। तो शरीर इन 5 तत्वों से मिलकर बना है, और मरने के बाद इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है ना। अग्नि में उसको जलाया जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। और क्या नाम है, पानी में उसको बहाया जाता है, तो मिट्टी का बना शरीर मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन आत्मा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है, क्योंकि वो है ही है। लिखो, शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। और आत्मा में लिखो, ये आत्मा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है, वो है ही है। लिखो, शरीर। लिख लिया? शरीर मोबाइल है, तो आत्मा सिम है। जब तक सिम मोबाइल में होता है तो ही हम मोबाइल से काम कर सकते हैं, और सिम नहीं है तो वो मोबाइल से हम काम नहीं कर सकते ना। तो ऐसे ही शरीर मोबाइल है तो आत्मा सिम है। शरीर एक मंदिर है ना। मंदिर की वैल्यू कब होती है? बोलो मोनू भाई, मंदिर की वैल्यू कब होती है? बोलो। आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं। आप चेक करो अपने फोन को, आवाज क्यों नहीं आ रही है? वॉल्यूम या तो डाउन है ना। तो हम बात कर रहे थे कि शरीर एक मंदिर है, और आत्मा उसमें पूजी जाने वाली मूर्ति है। लिखो, शरीर मंदिर है और आत्मा मूर्ति है। क्योंकि मंदिर की वैल्यू कब होती है? जब उसमें मूर्ति स्थापन होती है। उसके बिना तो वो एक मकान की तरह होता है। तो ऐसे ही शरीर एक मंदिर है, और आत्मा उसमें पूजी जाने वाली मूर्ति है। ठीक है। तो ये शरीर छोटा बड़ा होता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। लेकिन आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, क्योंकि वो एनर्जी है। लिखो, शरीर छोटा बड़ा होता है, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। शरीर खिलौना है तो आत्मा चाबी है। चाबी वाला खिलौना था ना, जब तक चाबी भरते हैं तो तब तक वो नाचता है, और जैसे ही चाबी खत्म हो जाती है तो वो नाचना बंद कर देता है। तो ऐसे ही शरीर खिलौना है तो आत्मा चाबी है। तो
तो ऐसे हम बहुत सारे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये शरीर और आत्मा में अंतर है। अब देखो, आत्मा की 3 शक्तियां हैं। इस पिक्चर में देखेंगे, ये लिखा है आत्मा की 3 शक्तियां हैं: मन, बुद्धि और संस्कार। दिख रहा है? मन क्या करता है हमारा? बताओ, मन क्या करता है? मुक्ता बहन बोलो, मन क्या करता है? हाँ, आपसे पूछ। मन हाँ, मन क्या कर? मन भटकाता है, कभी कुछ कभी इधर, 1 सेकंड में भी कहीं पे भी चला जाता है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है मन। सोचता है मन, ये करना है वो करना है, या मतलब मन, इधर उधर जो भी हाँ, है। हाँ, ठीक है। हाँ, अनमोल भाई बोलो, क्या कहते हैं आप? मन तोता है। होता है। तोता है। सोचता है। ठीक है, तो लिखेंगे मन, आत्मा की 3 शक्तियां: मन, बुद्धि और संस्कार। लिखो, आत्मा की 3 शक्तियां: मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम है सोचना। मन का काम है सोचना। मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। कैसे कैसे विचार आते हैं मन में? दिव्या बहन बोलो, मन में कैसे कैसे विचार आते हैं? कभी कुछ करें कभी बोल कुछ करें। बोल। अच्छा, ठीक है। मुक्ता बहन बोलो, कैसे कैसे विचार आते हैं? अच्छे भी आते विचार, बुरे भी आते, सब तरह के इमोशन सब आते हैं। जी, हाँ भाई, बोलो, क्या बोलना चाहते हो, बताओ। बुला भी तोता है और अच्छा भी तोता है। अच्छा, बुरा भी सोचता है और अच्छा भी सोचता है, ठीक है, अच्छी बात है, सही है। मन में लिखो, मन में 4 प्रकार के विचार आते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 नेगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक, नंबर 3 ऑर्डिनरी मतलब साधारण विचार, और नंबर 4 है व्यर्थ विचार मतलब वेस्ट। अब आप मुझे बताओ, पॉजिटिव विचार क्या होते हैं? बताओ आराध्या, पॉजिटिव क्या होते हैं? जैसे, आप पॉजिटिव सोचते हो? हाँ ना, कुछ तो बताओ। चुप नहीं बैठना होता यहाँ पे। अब स्कूल में टीचर पूछती है तो जवाब देते हो कि नहीं देते, ऐसे चुपचाप बैठे रहते हो? हम्म बोलो। हम्म बताओ ना। देखो, ये छोटा बच्चा आपसे कितना छोटा है, 2nd क्लास में है, ये बता रहा है। हम्म नहीं, हाँ बताओ। हाँ, 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 जी, अच्छा, सो कोई एग्जांपल दो। हाँ, बताओ पॉजिटिव विचार क्या होते हैं, दिव्या बहन बोलो। हमें पीछे से बोल। क्या बोलूं? बोलो जो समझ में आ रहा है। नहीं, मेरे को समझ आ रहा, दिमाग काम नहीं करता एकदम ऐसे। नहीं, आप ये बताओ, आप पॉजिटिव सोचते हो कि नहीं? हाँ, सोचती हूँ। क्या सोचते हो पॉजिटिव में? यही तो पूछा है। हाँ, तो मैं सोचती हूँ कि मतलब अच्छा अच्छा हो घर में, मतलब सुख शांति बनी रहे। हाँ, और
भगवान के प्रति हम मतलब आभार प्रकट करते रहें। जैसे वो कुछ हमारा अच्छा करते हैं तो हमें उनका आभार प्रकट करना चाहिए, जी। धन्यवाद देना चाहिए। तो जैसे आते रहते हैं मेरे विचार, जैसे वो कुछ ठीक करते है। हैं तो मुझे लगता है उनका बार बार धन्यवाद करूं। हाँ ठीक है, धन्यवाद करना पॉजिटिव है। ठीक है। हाँ जी। देखो, पॉजिटिव होता है खुद के बारे में भी अच्छा सोचना और दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचना, मतलब दुआएं कमाना। अब दुआएं कैसे कमाई जाएंगी? जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करेंगे। अब अच्छा, जैसे हमने मान लो फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी अंधे को रास्ता दिखा दिया, किसी की हेल्प कर दी, किसी भूखे को खाना खिला दिया, तो उसके बदले वो हमें दुआएं देता है। देता है कि नहीं देता? देता है ना। और ये दुआएं ही हमारे काम आती हैं। कई बार डॉक्टर क्या कहता है, अब दवा काम नहीं करेगी, दुआ काम करेगी। तो दुआ हम उस समय तो कमाने नहीं बैठेंगे ना। तो जो हमारे अकाउंट में पहले से होगी वही तो हमारे काम आएगी। तो हमें रोज एक अच्छा काम करना है, मतलब दुआएं कमानी है। समझ आ रहा है? तो दुआएं हम अच्छे कर्म से तो प्राप्त करते ही हैं, लेकिन हम अच्छी सोच से भी दुआएं कमा सकते हैं। हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना। भले वो सामने वाला हमसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हमें उसके प्रति शुभ भावना रखनी है। कर सकते हैं। वो हमें हमारे ऊपर गुस्सा करे और हम उसको कुछ ना बोलें, हम चुप रहें और उसके लिए अच्छी भावना रखें। बताओ, कर सकते हो? कर सकते हो आप ऐसा? कर लोगे? अच्छा। हाँ बोलो मुक्ता बहन, कर सकते हो? हाँ जी, कर सकते हैं। कैसे करोगे? मैं अभी आपके ऊपर क्या? मैं आपके ऊपर चिल्लाऊं और आप हम्म। आप एक शब्द भी ना बोलो और आप मेरे लिए अच्छी भावना रखो, कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मन शांत होगा तो बाहर की चीजें कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, यही करना है हमें। ठीक है। तो दुआएं का मानिए वो है पॉजिटिव थॉट्स। अच्छा कर्म हम अच्छी सोच से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सोच भी कर्म है। हम्म? और दूसरा है नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है? खुद के बारे में बुरा सोचना और दूसरों के बारे में भी बुरा सोचना। कई बार क्या होता है, हम खुद के लिए नेगेटिव हो जाते हैं। हम कहते हैं पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। हाँ, बहुत नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव थॉट्स कैसे होते हैं? किसी के प्रति ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना, वैर भाव रखना, अपने बारे में ही सोचना, चाहे सामने वाले का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। तो इससे संबंधित जो भी विचार होते हैं वो क्या है? नेगेटिव। तो जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो उससे आत्मा की शक्ति कम होती है, और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो उससे आत्मा की शक्ति बढ़ती है। ठीक है। अब तीसरा है साधारण विचार। हाँ, नहीं, साधारण में अच्छे बुरे नहीं। साधारण विचार होते हैं जो हम रोज काम करते हैं। अब जैसे हम सुबह उठते हैं, हम कहते हैं नहाना धोना है, स्कूल के लिए तैयार होना है ना। मैं बच्चों के हिसाब से बता रही हूँ। आज ये पढ़ाई करनी है, इसका इस टीचर ने पढ़ाना है, ये सब्जेक्ट है, इसकी नोटबुक लेकर जानी है, ये होमवर्क करना है ना। तो जो जो हम रोज काम करते हैं उससे रिलेटेड जो भी विचार आते हैं वो हैं साधारण। ठीक है। उससे ना तो आत्मा की शक्ति बढ़ती है और ना ही कम होती है, वो उतने की उतनी रहती है। ठीक है, कांस्टेंट रहती है। तो लिखो, साधारण विचार में ना तो शक्ति बढ़ती है ना ही कम होती है। और वेस्ट, चौथा है वेस्ट, मतलब व्यर्थ। तो व्यर्थ क्या होता है? बताओ, व्यर्थ क्या होता है? मुक्ता बहन बोलो। व्यर्थ क्या होता है? व्यर्थ मतलब जो चीज हुई ना हो, बिना ही कोई मतलब का विचार करना, हम्म। बिना समझ के कि भी हाँ। ये चीज हो जाए। व्यर्थ में कोई भी विचार आ जाए जिसका कोई जीवन से कोई
देना देना। रिलेशन हो। हाँ हाँ हाँ। तो व्यर्थ का मतलब क्या है? या तो हम पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, या फिर हम फ्यूचर के बारे में। अब मान लो पास्ट में कोई घटना घट गई। अब जैसे मान लो किसी ने हमें कोई बात कह दी, है ना। अब वो तो एक बात कह के चला गया, और हम पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझे ही सुनाया था, हमेशा मैं ही सुनूं, हमेशा ये तो हमेशा ही मुझे ऐसे डांटता रहता है, बिना मतलब के बोलता है, गलती उसकी होती, सुनती मैं हूँ। क्या है ये? हाँ, एक बात की हमने 10 बातें बना दी। हम्म। तो इससे क्या हो रहा है? टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। हाँ, व्यर्थ है ना। अब ये मान लो पास्ट में कोई घटना घट गई, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, मान लो उसकी डेथ हो गई। अब उस परिस्थिति से बाहर निकल पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हम कहते हैं वो क्यों चला गया, वो होता तो हम ये करते, ऐसा होता, ये होता, वो होता। मतलब अब वो आत्मा चली गई ना, वो तो वापस नहीं आ सकती। और उसको याद करके हम अपना आज भी खराब कर रहे हैं, आने वाला कल भी खराब कर रहे हैं, जबकि हमें पता है वो वापस नहीं आने वाला। हम्म। ये भी वेस्ट है। और या फिर हम फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। अब जैसे हम ख्याली पुलाव बनाने लगते हैं। ख्याली पुलाव की कहानी सुनी है किसी ने? बताओ, किसी ने सुनी है ख्याली पुलाव की कहानी? शेख चिल्ली की कहानी सुनी है किसी ने? सुनी है आपने, दिव्या बहन? सुनाओ, अनम्यूट करो। अब तो याद नहीं है, कहाँ सुनी है, लेकिन अब याद नहीं है दीदी। अच्छा, मनी में चलो मैं पुलाव बनाते हैं, उसको ख्याली हाँ, पुलाव वो जैसे वो ख्याली पुलाव बहुत पकाता था, और शेख चिल्ली मनी हाँ, मनी मन में। तो पकाता था। अब देखो मैं ध्यान है, काफी टाइम पहले सुनी थी, छोटे छोटे अच्छा, थे। मैं सुनाती हूँ कहानी। एक बार ना एक व्यक्ति था, उसका नाम था शेख चिली। वो ना सपनों की दुनिया में जीता था, बहुत लंबे लंबे सपने देखता था। तो एक बार ना एक सेठ आया। उसने कहा ये ना घी का मटका है, इसको आपको एक गांव से दूसरे गांव में छोड़ के आना है। ठीक है, तो इसके लिए ना आपको 1 रुपया मिलेगा। तो फिर वो सपने देखने लगता है, अच्छा 1 रुपया मिलेगा, उससे ना मैं एक अंडा खरीदूंगा, अंडे से मुर्गी पैदा होगी, फिर वो अंडे देगी, अब उससे बहुत सारी मुर्गियां पैदा होंगी। फिर वो मुर्गियां मैं शहर जाके बेच के आऊंगा, फिर मेरी कई सारी मुर्गियां हो जाएंगी, कई सारे मुर्गी फार्म खोल लूंगा, फिर मैं एक बंगला ले लूंगा, एक गाड़ी ले लूंगा। इतने लंबे लंबे सपने देखता है। तो इतने में वो सेठ आता है, वो सपने देख रहा होता है। तो वो उसको हिलाता है, और वो अचानक से उठता है, तो वो घी का मटका नीचे गिर जाता है। तो वो कहते तूने क्या किया, मेरे घी के मटके का नुकसान कर दिया। तो कहता है तेरे तो एक घी के मटके का नुकसान हुआ है, तूने तो मेरे लाखों करोड़ों का नुकसान कर दिया। हम्म। तो आज का इंसान कैसा है? सपनों की दुनिया में जीता है, जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, है ना। तो उसमें भी क्या हो रहा है? टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। तो मैं ये नहीं कह रही कि प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए जिसको हम अचीव कर पाए। मतलब हमें छोटे छोटे टारगेट सेट करने चाहिए, ताकि हम अपने बड़े गोल को अचीव कर पाए, है ना। जब हम छोटे छोटे टारगेट अचीव करते हैं, तो हमें खुशी मिलती है, और हम अपना फाइनल गोल जो है उसको हम अचीव कर पाते हैं। तो ये है व्यर्थ। तो व्यर्थ सोचने से भी आत्मा की शक्ति कम होती है। ठीक है, तो बुद्धि और संस्कार के बारे में हम कल जानेंगे, आज के लिए इतना ही। अच्छा, ये बताओ, आप लोगों को समझ आया जो हमने आज सीखा? समझ आया? किस किस को समझ आया? हम्म? क्या समझ आया? चलो इससे शुरू करते हैं, छोटे भाई से अपने। हाँ अनमोल भाई, बताओ क्या समझ आया? ये क्या देते तो थे? आप कौन हो? आप कौन हो? आत्मा। अनमोल नहीं हो? हैं? बोलो, अनमोल नहीं हो? किसका नाम है अनमोल? शरीर का या आत्मा का? किसका नाम है? शरीर का। ठीक है। और आत्मा कहाँ रहती है शरीर में? मस्तक के बीच में। अच्छा। और आत्मा कैसी दिखती है? बिंदु। ज्योति बिंदु, वेरी गुड। और चलो अभी बाकियों से पूछते हैं, आपके लिए इतना ही, पास हो गया।
आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? हाँ ये क्या नाम है, दिव्या बहन बोलो। आत्मा शरीर में, आत्मा शरीर में ये अंतर है कि शरीर तो दिखता है, आत्मा दिखती नहीं है। अच्छा, और अभी इतने सारे पॉइंट बताए। हाँ, और क्या? आत्मा को हम फील कर सकते हैं, मतलब शरीर को नहीं कर सकते। शरीर को देख सकते। शरीर और को सिर्फ देख सकते हैं। अच्छा, अच्छा पीछे नकल करा रहे हैं। नहीं। अच्छा, और बताओ मुक्ता बहन बताओ। क्या अंतर है शरीर और आत्मा में? देखो ये स्कूल है, यहाँ पे पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यान से सुनना है जो जो करा रहे हैं। शरीर जड़ है हम्म। और आत्मा अचेतन है। हम्म। शरीर जैसे फोन है और आत्मा सिम कार्ड है। हाँ। जैसे शरीर गाड़ी है, ऐसे ही आत्मा ड्राइवर है। हाँ। जैसे शरीर शरीर फील मतलब शरीर एक वस्तु को, जैसे गाड़ी है और ड्राइवर उसकी आत्मा है, और शरीर फील कर सकता है लेकिन आत्मा उसको जो महसूस करता है, फीलिंग आती है। फीलिंग आत्मा में है, आत्मा शरीर के द्वारा फील कर सकती है। और किया जाता है। जी जी हाँ। जी। शरीर मन के द्वारा, मतलब आत्मा के द्वारा शरीर फील करता है। जी मन आत्मा में है, शरीर में नहीं है। हाँ जी, आत्मा में। जी जी। हाँ। तो और आत्मा करती है, शरीर नहीं करता। आत्मा करती है। जड़ है और आत्मा चैतन्य शक्ति है। शरीर विनाशी है तो आत्मा, आत्मा क्या है, मरता कौन है? शरीर। शरीर आत्मा विनाशी है। शरीर छोटा बड़ा होता है, आत्मा, आत्मा आत्मा छोटी से बड़ी नहीं होती। अमर नहीं होती। बिल्कुल। ठीक है। तो जी ये जी। शरीर और आत्मा में अंतर है। अब आत्मा की तीन शक्तियां कौन सी हैं, राध्या बताओ, आत्मा की तीन शक्तियां भी बताई। मन बुद्धि संस्कार। मन क्या करता है हमारा? दिव्या बहन बताओ, मन क्या करता है? अनम्यूट करके बोलो। मन सोचता रहता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। कैसे कैसे विचार आते हैं मन में? मन में अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। और चार प्रकार के बताए कि नहीं? मैडम, मैंने सुना तो था, वो मैं ट्रीटमेंट भी ले रही थी ना साथ में, तो इसलिए मैंने लिखा तो है नहीं, थोड़ा उसमें भी ध्यान था। कल से कॉन्सेंट्रेट कल से कॉन्सेप्ट करूंगी ढंग से। ठीक है। हाँ जी, आराध्या बताओ, मन में कैसे कैसे विचार आते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑर्डिनरी और वेस्ट। पॉजिटिव विचार क्या होते हैं? जैसे दूसरों के लिए अच्छा सोचना। और खुद के लिए भी अच्छा सोचना। ठीक है। और नेगेटिव क्या होते हैं? नेगेटिव होता है खुद के बारे में बुरा सोचना और दूसरों के बारे में भी बुरा सोचना। और जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो उससे आत्मा की शक्ति बढ़ती है कि कम होती है? कम। कम होती है। और साधारण क्या होते हैं? जो हम रोज काम करते हैं, है ना। और व्यर्थ क्या होता है? या तो पास्ट के बारे में बात बहुत ज्यादा सोचते हैं, या फ्यूचर के बारे में, तो उससे भी आत्मा की शक्ति कम होती है। ठीक है जी। तो बुद्धि और संस्कार के बारे में हम कल करेंगे। अभी हम मेडिटेशन करते हैं। ठीक है। तो मेडिटेशन जब हम करेंगे, तो अभी आपको मेडिटेशन करना तो सिखाया नहीं है, तो जैसे जैसे मैं बोलूं वैसा वैसा आपको फील करना है। ठीक है। और एक होमवर्क लिखेंगे, होमवर्क करना है, होमवर्क लिखो। होमवर्क क्या करेंगे? होमवर्क ये करेंगे कि आपको कल पूरा दिन में अपने थॉट्स चेक करने, मतलब आज से कल तक अपने थॉट्स चेक करने पूरे दिन में, कैसे कैसे विचार आए। अब आपको पता चल गया पॉजिटिव क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, साधारण क्या होते हैं और व्यर्थ क्या होते हैं। तो आप पूरा दिन के अपने विचार चेक करोगे।
ठीक है, मुझे पता है चलेंगे नेगेटिव और वेस्ट ही, क्योंकि ज्यादातर नेगेटिव और वेस्ट ही चलते हैं। और जब नेगेटिव या वेस्ट चले तो उसमें आपको उस टाइम पे एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। लिखेंगे, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। जब भी नेगेटिव थॉट आए 10 बार लिखना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ठीक है, जैसे स्कूल में होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो टीचर क्या कहती है, इसको 10 बार लिख के लाओ, 20 बार लिख के लाओ, ताकि वो चीज हमारे सबकॉन्शियस में चली जाए। तो इसलिए जब भी नेगेटिव विचार आए तो लिखेंगे, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। ठीक है, तो ये करेंगे। और अभी हम मेडिटेशन करते हैं। तो सभी कॉपी पेन साइड में रख दो। अनमोल, लाइट चेंज कर। तो कॉपी पेन सब साइड में रख दो। और सीधे होकर बैठेंगे। हाँ, ना ना ना, बैठो। सीधे होकर बैठेंगे। एक बार सभी लंबा गहरा सांस लेंगे। आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। छोड़ेंगे। पूरा ध्यान अपने सांसों पर। एक बार फिर से लंबा गहरा सांस लेंगे। छोड़ेंगे। और सांस भरते हुए अनुभव करेंगे कि सारी पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आ रही है। और सांस छोड़ते हुए मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। तो एक बार फिर से लंबा गहरा सांस लेंगे। छोड़ेंगे। और सभी बातों से अपना ध्यान हटाते हुए देखें अपने आप को मस्तक के बीच विराजमान एक चैतन्य, चमकता हुआ सितारा, a tiny point of light। मैं शांत स्वरूप पवित्र आत्मा हूं। शांति ही मेरा निजी संस्कार है, मेरा ओरिजिनल गुण है। मैं शांति के सागर की संतान हूं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। परमपिता परमात्मा से शांति की सफेद किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। और मेरा मन और बुद्धि एकदम शांत हो गया है। कोई संकल्प नहीं, कोई विचार नहीं। मैं आत्मा गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, आईज पे लगाएंगे। और ये सारी पॉजिटिव एनर्जी मेरे आईज के द्वारा मेरे शरीर में आ रही है। शांति। तो कल मिलते हैं सेम टाइम। और सभी टाइम पर ज्वाइन होंगे, तभी टाइम पर हम मीटिंग एंड कर सकते हैं। और होमवर्क सभी करेंगे। ठीक है, होमवर्क याद है सभी को? हम्म, ठीक है, तो कल मिलते हैं। ओम शांति।